आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पैन, यानी कि पैन नंबर। देखिए, अधिकतर हम लोग बैंक में भी पैन नंबर जमा करते हैं, बहुत जगह हमारे पैन नंबर काम आता है। एक्चुअल में पैन नंबर है क्या? पैन नंबर एक 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी लेखा संख्या। अब हम जानेंगे ये जो पैन में 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, इसमें ये 10 डिजिट हैं क्या आखिर? ये जो 10 डिजिट दिए गए हैं ये क्या हैं? इनके बारे में जान लेंगे। तो देखिए, जो पहले 3 अक्षर होते हैं, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ योर पैन, वो हमेशा आपके अल्फ़ा में होंगे, यानी कि न्यूमेरिक नहीं होंगे। और वो सीरीज़ ए से लेके जेड मतलब ट्रिपल ए टू ट्रिपल जेड के बीच में कोई भी 3 अल्फ़ाबेट चुन लिए जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो AYF हो सकते हैं, BZQ हो सकते हैं, DLE हो सकते हैं, यानी जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो आपके अल्फ़ाबेट ही होंगे, ये कन्फर्म है। उसके बाद जो आपका चौथा लेटर आता है, फोर्थ लेटर स्टैंड्स फॉर स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। इसका मतलब समझिए, जो भी आपके पैन नंबर में चौथा लेटर है वो ये दर्शाता है कि जिसने भी एप्लीकेशन डाली पैन की, उसका स्टेटस क्या है। एक्चुअल में स्टेटस जानने के लिए देखना पड़ेगा कि जब हम इनकम टैक्स में पर्सन की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बताया गया है कि इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, HUF। तो इन्हीं में से जिस भी व्यक्ति ने एप्लीकेशन डाली है उसके लिए चौथा लेटर स्टैंड करता है। जैसे कि अगर लोकल अथॉरिटी अपना पैन कार्ड ले रही है तो उसका चौथा लेटर जो होगा वो L होगा। अगर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पैन कार्ड अप्लाई कर रहा है तो उसका चौथा लेटर J होगा। इसी प्रकार अगर HUF अप्लाई कर रहा है तो चौथा लेटर H होगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने किया है, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल का मतलब होता है नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन बीइंग। अगर इंडिविजुअल ने, जैसे कि राम, श्याम, महेश, शिव, शंकर, मनोज, कोई भी इंडिविजुअल, उज्ज्वल, अगर किसी ने भी अपना पैन नंबर अप्लाई किया है तो जिसका चौथा लेटर होगा वो P से स्टैंड करेगा, P इंडिविजुअल के लिए। इसी प्रकार कोई कंपनी अगर अप्लीकेंट है तो उसके लिए C लगेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके लिए A लगेगा। तो ये 4 लेटर की बात हो गई। अब ये पांचवा लेटर जो है, ये पांचवा लेटर क्या है? तो पांचवा कैरेक्टर जो है वो हमेशा जिसने भी एप्लीकेशन डाली है उसके सरनेम का, अगर वो इंडिविजुअल है तो पहला अक्षर चुना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राज अस्थाना ने अपना पैन अप्लाई किया है तो उनका सरनेम में अस्थाना आ रहा है, अस्थाना में A आ रहा है, तो A पांचवें लेटर पे जब उनका पैन मिलेगा तो पांचवें लेटर पे देखिए A है यहाँ पर, और चौथे लेटर पे जो P है वो इसलिए क्योंकि राज अस्थाना इंडिविजुअल है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। तो चौथा लेटर P डिनोट कर रहा है इंडिविजुअल को, और पांचवा लेटर जो उनका A है वो डिनोट कर रहा है उनके सरनेम के फर्स्ट लेटर को। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स की बात को समझा। अब हम देखते हैं जो इसके अलावा 5 तो हमारे कैरेक्टर हो गए। पहले 3 हमारे अल्फ़ा हो गए जो कि सीरीज़ A से Z के बीच में कोई भी हो सकते हैं। चौथा लेटर आपने जान लिया कि जो आपका अप्लीकेंट है उसका जो स्टेटस है वो अक्षर उसका डिनोट होता है उससे। और जो पांचवा लेटर वो आपने जान लिया कि पांचवा लेटर क्या है, ये आपके सर नेम का जो पहला अक्षर है वो है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो बचे हुए 5 कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे। तो देखिए, जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आते हैं उसमें से नेक्स्ट जो 4 कैरेक्टर हैं, यानी कि जो नंबर 6, 7, 8, 9 पर होंगे, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर आपके जो हैं वो सिक्वेंशियल नंबर होंगे। सिक्वेंशियल नंबर का मतलब क्या? क्रम से 4 नंबर, कोई भी 4 अंक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिक चुने जाएंगे। वो सीरीज़ कैसी हो सकती है? वो सीरीज़ हमेशा 0001 से 9999 के बीच में कोई भी 4 अक्षर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5437, 8902, 1635, कोई भी 4 न्यूमेरिक यहाँ पर, है ना, कोई भी संख्या चुन ली जाएगी तो वो हो गए आपके नेक्स्ट। तो अभी आपने देखिए शुरू के 3 आपने समझ लिए, अल्फ़ाबेट होंगे, चौथा आपने समझ लिया स्टेटस होगा, पांचवा आपने समझ लिया कि आपके सरनेम का पहला अक्षर होगा, और बाद के 4 जो हैं वो आपके
संख्याएं होंगी 0001 से 9999 के बीच में, यानी आपने 9 अक्षर समझ लिए। आपका जो लास्ट कैरेक्टर है वो केवल चेकसम डिजिट है और वो एक अल्फा नंबर ही होगा, यानी वो अल्फ़ाबेट होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम राज अस्थाना का पैन देखते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी, मान लीजिए इनका पैन नंबर आया, तो इनका पैन नंबर मान लीजिए आया AYFPA3968S। तो यहाँ पर जो देखिए, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, आप सारी बातें एकदम से रिवाइज कर लेंगे। तो जो शुरू के 3 लेटर हैं इसमें, इस पैन नंबर में, जैसे कि AYF, ये AYF शुरू के जो 3 लेटर हैं, ये सीरीज AAA टू ZZZ के बीच में कोई भी 3 अल्फा नंबर हैं। और देखिए चौथा नंबर जो यहाँ पर आया P, तो P स्टेट फॉर द अप्लीकेंट स्टेटस, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल थे राजस्थाना, ह्यूमन बीइंग थे नेचुरल, इसलिए वहाँ पर चौथा नंबर P आया। पांचवा नंबर है A क्यों आया? क्योंकि एप्लीकेंट कौन है? राजस्थाना, उनका सरनेम क्या है? अस्थाना है, तो सरनेम का जो पहला वर्ड है A, वो 5वें अक्षर पे आ गया। इसके बाद जो 4 नेक्स्ट हैं, जो 4 6 7 8 और 9 पोजीशन लिए हुए हैं, वो हमेशा आपकी न्यूमेरिकल सीरीज 00012 टू 9999 के बीच में कोई भी 4 अक्षर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3968 है। और लास्ट का जो है आपका अल्फा करेक्टर होगा, जैसे यहाँ पर S है, तो ये केवल चेकसम डिजिट। तो आप समझ गए होंगे कि जो 10 लेटर पैन में यूज़ होते हैं, उनमें पहले 3 जो होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ाबेटिक होते हैं, सीरीज़ है AAA टू ZZZ। चौथा आपका जो होता है हमेशा अप्लीकेंट के स्टेटस को दर्शाता है, जैसे यहाँ पर ये इंडिविजुअल थे तो P आ गया। पांचवा हमेशा अप्लीकेंट के सरनेम का फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर अस्थाना अप्लीकेंट थे, तो उनका अप्लीकेंट जो सरनेम अस्थाना था राजस्थाना का, तो उनका A आ गया। और 6 7 8 9 नंबर जो उनके होने चाहिए पोजीशन, उस पर हमेशा आपको 0001 से 9999 के बीच के कोई भी 4 अक्षर होंगे, और लास्ट अक्षर आपका जो होगा वो अल्फ़ा नंबर होगा, जो कि चेकसम डिजिट है। तो थैंक्स अलॉट, अगर आपको समझ में आया तो धन्यवाद।